में पटाखे को लेकर हुआ मामूली सा विवाद युवक की जान लेकर शांत हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि एक परिवार के लिए दिवाली की खुशियां मातम में बदल गईं। नाहर का चौहट्टा निवासी युवक विष्णु सैनी की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। विष्णु बूंदी के एक पेट्रोल पंप पर काम करता था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। मृतक के भाई लखन सैनी ने बताया कि दीपावली की रात कुछ दोस्त विष्णु को साथ लेकर बाजार गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी मौत की खबर आई। इसके दोस्त आए थे शाम को, रात को पूजा वूजा करके और घर से जैसे निकलने लगे तो पूछा उन्होंने भी कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा भैया बस हम तो आज घूमने फिर के वापस छोड़ जाएंगे इसको। हमने कहा था थोड़ा याद से जाना और आ जाना वापस, हमें थोड़ी पता था ऐसे। और वो इसका वेट भी कर रहे थे घर पे, भैया हो जाने तो रेडी, हम चल जाएंगे पूजा होने के बाद। जब तक फिर चल गए हो। उसके बाद फ़ोन आया 10:30 बजे के आसपास, ऐसे चाकू वगैरह लगा दिए, भैया आप आ जाओ, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। ऐसी बात खराब होती। आप क्या चाहते हैं अब सर बस उसको मुजरिम को बढ़िया जो भी हो जाए, और जो भी और तो कुछ भी नहीं चाहिए हमारे को, बस वही काम हो जाए एक बार। कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जानकारी के मुताबिक विष्णु अपने कुछ दोस्तों के साथ दीपावली मनाने गया था। इसी दौरान पटाखा फेंकने को लेकर कुछ युवकों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने जेब से चाकू निकालकर विष्णु पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल विष्णु लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चलाया। प्रारंभिक जांच में पुलिस को घटना में शामिल 3 युवकों के नाम मिले हैं। इन युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सदर थाना प्रभारी रमेश आर्य का कहना है कि पुलिस सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि घटना की सटीक जानकारी मिल सके और बाकी आरोपियों की पहचान हो सके। इस वारदात के बाद बूंदी शहर में दहशत का माहौल है। शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में भी अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। पिछले रोड पर रात के 10:30 बजे करीब 20 तारीख को पटाखे चलाने की बात को लेकर कोई विवाद हुआ था। उस विवाद में विष्णु नाम का लड़का है जिसके चाकू की वार किया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। डेड बॉडी पोस्टमार्टम रूम में रखी हुई है। इसका पोस्टमार्टम कार्रवाई जारी है। परिजनों द्वारा रिपोर्ट दे दी गई। 3 लोगों को डिटेन किया गया, जिससे पूछताछ जारी है। आगे की कार्रवाई जैसी होगी आपको। मृतक विष्णु सैनी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने प्रशासन से आरोपियों को सख्त सजा देने और मुआवजे की मांग की है। घटना के बाद सैनी समाज में गहरा आक्रोश है। घटना ने शहर में कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दीपावली जैसे त्योहार पर युवाओं के हाथों में पटाखों की जगह अब हथियार पहुंच रहे हैं, जो समाज के लिए चिंता का विषय है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से शहर में बढ़ रही हथियारबाजी और आपसी रंजिशों पर लगाम लगाने की मांग की है। पुलिस ने आक्रोशित लोगों से कहा है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन था। उसके बीच जो है युवकों के बीच चाकूबाजी हुई और पुलिस जो है इस मामले में अब आरोपी की तलाश करने की बात कर रही है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। मैं आपको तस्वीर में दिखाऊंगा, ये वही जगह है जहां पर युवक की हत्या की गई। यहां पर ही जो है फटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हुआ और युवक को बेरहमी से जो है जान के हवाले कर दिया, उसको मारा गया। अब फिलहाल इस पूरे मामले में सदर थाना अधिकारी रमेश आर्य से हमारी बात हुई है। रमेश आर्य ने साफ तौर से कहा है इस पूरे मामले में 3 युवकों को डिटेन किया गया है, जिनमें से 2 युवक के दोषी बताए जा रहे हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जल्द ही आरोपियों से पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। पुलिस ने भी प्रथम दृष्टया यही बताया है, फटाखा फोड़ने और रोकने टोकने को लेकर ही ये पूरा मामला घटित हुआ। फिलहाल मृतक के घर के जो परिवार के लोग हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस ने इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम करवा दिया है। जल्द इस पूरे मामले में खुलासा होगा। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है और एहतियातन के रूप में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अफीम तस्करी के आरोप में सेना में सिपाही, उसकी गर्लफ्रेंड और एक साथी को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि ये सभी बालोतरा जिले के रहने वाले हैं। इसके साथ ही पुलिस को तलाशी के दौरान कार में 18 किलो अफीम भी मिला था। क्या है पूरा मामला और इस मामले में पुलिस की तरफ से
क्या कार्रवाई की जा रही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। बालोतरा जिले के सिरधली में पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपी सेना के पूर्व जवान गोवर्धन उर्फ गोधूराम का आलीशान मकान सीज कर लिया है। आपको बता दें कि 7 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने एक कार से आरोपी और उसकी प्रेमिका को 18 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही दिल्ली में जहां अफीम की सप्लाई करनी थी, वहां से इनके साथी पीराराम को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित की गई अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में इन आरोपियों पर भी कार्रवाई हो रही है। आरोपी गोवर्धन राम की बालोतरा, सांचौर और बाड़मेर में भी जमीन और मकान है और इसकी जांच जारी है, जिसके बाद वहां भी कार्रवाई की जाएगी। उसका पैतृक गांव में इन्होंने अवैध गतिविधियों को उसमें लिप्त होते हुए प्रॉपर्टी बनाया था। उसका आधार पर हमारा एक दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज हुई थी और उसमें कमर्शियल क्वांटिटी का ड्रग्स बेचान करते हुए इसमें मिला था। उसका आधार पर हम 68F तहत इस तरह से पेश किए थे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिल्ली में। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अब दोनों पक्ष को सुना। फाइनली उन्होंने फ्रीजिंग ऑर्डर को अपील्ड किया गया। इसका संपत्ति का जो कुल वैल्यू है अराउंड 40 लाख है। हमने अभी राजस्थान पुलिस का हमारा उसका जब्त ऑर्डर लगा रखा है और आगे की जांच जारी है और जैसा आगे और खुलासा होगा और अपडेट करेंगे। आपको बता दें कि सेना में सिपाही गोधूराम की तैनाती गुजरात के कच्छ में थी। उसने पिछले साल फरवरी में 3 महीने की छुट्टी ली थी, तब से ड्यूटी पर नहीं लौटा था। जिस कार से पुलिस ने अफीम बरामद की, वो कार गोधाराम के नाम पर पंजीकृत पाई गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कालिंदी कुंज इलाके में कार्रवाई करते हुए एक कार से उसकी प्रेमिका देवी के साथ उसे गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास से एक लाइसेंसी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे और इसके बाद इस बड़े अफीम तस्करी रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। दिल्ली पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर रही है। बालोतरा पुलिस ने जिस तरह से सिंदरी के दरगुड़ा निवासी जो गोवर्धन राम उर्फ गोधू राम है, जो सेना का एक्स आर्मी मैन या यूँ कहे तो भगोड़ा है, जो तस्करी में लिप्त था, जिसको दिल्ली पुलिस ने जुलाई माह में गिरफ्तार किया था। अफीम बड़ी मात्रा में उसके साथ अफीम बरामद हुई थी, तो उसको लेकर पुलिस ने अब फ्रीजिंग की कार्रवाई की है और जिले में लगातार इस तरह से जो तस्कर है उनकी संपत्ति फ्रीजिंग करने की भी कार्रवाई जारी है। अनिल वैष्णव, NDTV, बालोतरा। राजस्थान के जैसलमेर जिले के कृषि उपज मंडी समिति मोहनगढ़ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। मंगलवार सुबह कृषि उपज मंडी समिति से कुछ दूरी पर खून से लथपथ 2 शव मिले हैं। डबल मर्डर की खबर सामने आने के बाद मोहनगढ़ में सनसनी फैल गई। एक व्यापारी और उसके मुनीम की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई। आखिर ये पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए आप। दिवाली की रात जैसलमेर के मोहनगढ़ में 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि अनाज व्यापारी मदन लाल सारस्वत और उनके मुनीम रेवंत राम की गला रेतकर बेरहमी से हत्या की गई। अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर इस वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू की। साथ ही पुलिस ने मौके पर FSL टीम को भी बुलाया। फिलहाल हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। डबल मर्डर की खबर से व्यापारिक समुदाय में भारी रोष है। मंडी परिसर और आसपास के क्षेत्रों में SP अभिषेक शिवहरे के निर्देश पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। पुलिस द्वारा कृषि उपज मंडी समिति मोहनगढ़ और शव बरामद होने वाली जगह के आसपास के क्षेत्र में लगे CCTV कैमरों के बारे में जानकारी जुटाकर उनके फुटेज चेक करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि हनुमान मंदिर के पुजारी पोकरपुरी ने शवों को सबसे पहले देखा था। सुबह मंदिर में आरती करके जब वो लौट रहे थे तो मदन लाल की दुकान की तरफ आ गए। दुकान के बाहर काफी बकरियां थी। उन्हें हटाने के लिए दुकान के नजदीक गए तो व्यापारी और उसके मुनीम की बॉडी दिखी। इसके बाद पुजारी ने पुलिस को कॉल किया। देखो, मैं मंदिर पूजा करके और जैसे ही वापस निकल रहा था तो अंदर बकरियां देखी, तो बकरियों को बाहर निकालने के लिए मैं अंदर गया तो दोनों लाश पड़ी थी और खून दिख रहा था। तो अड़ोस पड़ोस लोगों को बताया और फोन किया और अब सब लोग आई गए, पुलिस भी आई हुई है। जैसलमेर पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि दोनों बॉडी के गले पर धारदार हथियार से काटने के निशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी है। CCTV फुटेज की भी तलाश की जा रही है, जिससे हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। ये हत्या क्यों और कैसे की गई, इसका पता तो हत्यारों के मिलने के बाद ही चल पाएगा।
सुबह एक हनुमान मंदिर का पुजारी जब वहाँ से गुजर रहा था तो उसने सोचा दिवाली पर उनसे मिलता हुआ जाऊं, तो रास्ते में दोनों से खून के लथपथ शव नजर आए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। अब इस पूरे मामले को लेकर एसपी अभिषेक सेवरे के नेतृत्व में एफएसएल टीम ने वहाँ से सैंपलिंग की है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगालने में जुटी हुई है। अब तक हत्या का कोई सुराग सामने नहीं आया है, लेकिन दोनों ही लोगों की एक साथ शव मिलने से कहीं ना कहीं मोहनगढ़ सहित जिले भर में सनसनी फैली हुई है और पुलिस इस मामले को लेकर हर एंगल से जांच कर रही है। श्रीकांत व्यास, NDTV, जैसलमेर। पत्नी की बेवफाई एक मजदूर के लिए खौफनाक साजिश बन गई। नवलगढ़ कस्बे में पत्नी के लिव इन पार्टनर ने पति का अपहरण कर बेरहमी से पिटाई की। हैवानियत इतनी भयानक थी कि पीड़ित के दोनों पैर तोड़ दिए गए और घायल को तड़फता छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। पत्नी की प्रेमी की तरफ से पति के ऊपर की गई हिंसा की एक और खबर सामने आई है। झुंझुनू के नवलगढ़ निवासी मजदूर कैलाश माहिज का सोमवार रात छोटा बस स्टैंड इलाके से अपहरण कर लिया गया। बताया जा रहा है कि ये साजिश उसकी पत्नी के लिव इन पार्टनर संदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर रची। आरोपी गाड़ी से आए और कैलाश को जबरन गाड़ी में डालकर सुनसान इलाके में ले गए, जहाँ आरोपियों ने कैलाश की बेरहमी से पिटाई की। उसके साथ सरियों और डंडों से मारपीट की गई, जिस वजह से उसके दोनों पैर टूट गए। इसके बाद आरोपी उसे गंभीर हालत में वहीं छोड़कर फरार हो गए। मुठवा गया ने जब बेटे जब कैंप पर आई है पीछे से मैं 5-6 जना मैंने यहाँ को यहाँ उठा के कैंपर में गाल लियो, फिर कैंपर ने भगा के लेगा। फिर छोटी वीडियो पहले एक जोड़ी आवे, जोड़ी में ले जाएगा मैंने मारो एक वो सरियो और एक लठो मुँह दो गिर गए। मैं तो फटाफट दे दा के जाता है और मेरे छोड़ना तो उठो चाहना पैसा आपके पास कुछ को नहीं है। मैं बड़े बाहर का लूँ याद हो। अभी सुबह घूमने आया कोई जनाब बे देखो बोले कैंप थे जब बन बताइए मैं डिटेल बे फोन करो 108 पे। तो थारी पत्नी के सगे बस वीडियो दिए बिछोरा के सगे। सुबह राहगीरों ने कैलाश को अचेत और लहूलुहान हालत में पड़ा देखा। सूचना पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को नवलगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक कैलाश के पैरों में फ्रैक्चर है और उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। नवलगढ़ थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मुख्य आरोपी संदीप सिंह सहित दूसरे साथियों के खिलाफ अपहरण और जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आज सुबह करीब 9 बजे जिला अस्पताल से MLC प्राप्त हुई कि इस तरीके से एक व्यक्ति घायल होकर भर्ती हुआ है और उसके साथ कोई अपराध घटित हुआ है, जिस पर मैं स्वयं और मेरी टीम के साथ में हॉस्पिटल पहुंचा और पीड़ित व्यक्ति के पर्चा बयान लिए और उस पर्चा बयान पर प्रकरण दर्ज कर लिया है और पुलिस की टीम लगातार कई जगहों पर दबिश दे रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सोमवार रात अपने घर लौट रहे कैलाश माहिज को कैंपर सवार बदमाशों ने किडनैप कर लिया। वह उसके पश्चात सुनसान जगह पर बेरहमी से मारपीट करके फेंक के चले गए। सुबह घूमने निकले लोगों ने जब कराते हुए एक व्यक्ति को देखा तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर पुलिस को सूचना मिली। वह पुलिस ने कैलाश से जानकारी जुटाई तो सामने आया उसकी पत्नी के लिव इन रिलेशन में रह रहे पार्टनर के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस के द्वारा अभी मामला दर्ज कर लिया गया है, वह आरोपियों की तलाश की जा रही है। झुंझुनू से NDTV के लिए रविंद्र चौधरी। बदमाशों के हौसले हर बीतते दिन के साथ बुलंद होते जा रहे हैं। आम इंसान तो छोड़िए, अब शहर में पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। सिरोही से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिया। यहां बदमाशों ने एक पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।
सिरोही के आबू रोड शहर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब पुलिसकर्मियों पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे। दीपावली के दौरान ड्यूटी पर तैनात सिटी पुलिस चौकी के कांस्टेबल ओम प्रकाश पर 4 बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। गनीमत रही कि घटना में कांस्टेबल मामूली चोटिल हुआ। हिरासत में लिए चारों बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आबू रोड के रेलवे स्टेशन रोड के पास दीपावली ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल ओम प्रकाश ने सड़क पर खड़े चारों आरोपियों को हटने के लिए कहा था। इसी बात से आरोपियों ने नाराज होकर बदसलूकी शुरू कर दी और देखते ही देखते एक युवक ने दौड़कर कांस्टेबल पर चाकू से वार कर दिया। हमले में कांस्टेबल घायल हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और तुरंत चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। सभी आरोपी आबू रोड के डेरी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। इस घटना ने शहर में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। 4-5 लड़के सूर्य धारदार हथियारों से लेस होकर योजनाबद्ध तरीके से कांस्टेबल ओम प्रकाश बेड नंबर 340 के ऊपर जानलेवा हमला किया। मुख्य आरोपी भगा पुत्र बुरा है, करासिया, उम्र 23 वर्ष है। अन्ना इसका सगा भाई है। गोवा पुत्र सोपा डेरी थाना क्षेत्र रिको के रहने वाले हैं। चौथा आरोपी सोमा पुत्र डूंगरा सियावा क्षेत्र का रहने वाला है। इन चारों ने पुलिस कांस्टेबल को राजकारी ड्यूटी में बाधा उत्पन्न करते हुए इनके साथ जानलेवा हमला कर उनके साथ धारदार हथियारों से लेस होकर मारपीट। कुछ लोगों ने एक पुलिस कांस्टेबल पर हमला कर दिया चाकू से और उसको घायल कर दिया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उस मामला दर्ज करके 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस घटना से अफरा तफरी मची हुई है और पुलिस प्रशासन पुलिस मामले को गंभीरता से ले रहा है और 4 आरोपियों को दस्तयाब कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस घटना की वजह क्या थी। अगर पुलिस सतर्क नहीं होती तो इससे बड़ा दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन पुलिस की तत्परता से इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ जारी है। कैमरामैन अनिल रावत के साथ कोमल यादव, NDTV, आबू रोड से। रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। इस बार रोहित गोदारा ने कैलिफोर्निया में गैंगस्टर हरी बॉक्सर को टारगेट किया है। हरी बॉक्सर पर फायरिंग हुई, लेकिन वो फायरिंग में बच गया। हालात अब ये हैं कि दोनों गैंग अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए आप। कल तक लॉरेंस और रोहित एक दूसरे के खास माने जाते थे। आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। गोदारा ने लॉरेंस गैंग के सबसे खास हरी बॉक्सर को कैलिफोर्निया में टारगेट किया है। रोहित गोदारा की तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये दावा किया गया कि इस घटनाक्रम में एक गैंगस्टर की मौत हुई है और ये हमला अमेरिका में किया गया है। रोहित गोदारा की पोस्ट में लिखा गया कि मैं रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ भाइयों, अमेरिका कैलिफोर्निया में हरी बॉक्सर उर्फ हरिया पर जो गोलीबारी हुई है वो हमने करवाई है। उसमें उसके एक साथी की मौके पर ही मौत हो गई और एक को गोली लगी है जो हॉस्पिटल में भर्ती है। ये हरी बॉक्सर कार के सीट के नीचे छुप गया था और ये जो लॉरेंस बिश्नोई का ये अपने साथी को बेहोशी की हालत में छोड़कर वहां से भाग गया। पोस्ट में ये भी कहा गया है कि ये धरती के किसी भी कोने में छिप जाए, इसे नहीं छोड़ेंगे। जो लॉरेंस बिश्नोई को अपना समझकर हमारे खिलाफ अपशब्द बोल रहा था, उसकी कोई औकात नहीं हमारे सामने। जिसको ये कुछ लोग आइडियल समझते हैं वो इस धरती का सबसे बड़ा गद्दार है। वक्त लग सकता है पर माफी किसी को नहीं मिलेगी। इस चोर गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। इस लॉरेंस बिश्नोई के चक्कर में आकर अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो दूर की बात है, सोचना भी मत। ऐसा हाल करेंगे कि उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। समय रहते सुधर जाओ, वरना धरती के किसी भी कोने में छिप जाना, तुम्हारी अर्थी तुम्हारे चौखट पर तैयार मिलेगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गैंगस्टर हरी बॉक्सर पर फायरिंग हुई है और इस फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा ने एक पोस्ट किया है और उसमें लिखा है कि हरी बॉक्सर पर फायरिंग की जिम्मेदारी मैं लेता हूं और जो भी लॉरेंस बिश्नोई का साथ देगा उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। इस फायरिंग में हरी बॉक्सर तो बच गया, लेकिन उसके एक साथी को गोली लगने की खबर है। सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा ने ये भी जिम्मेदारी ली है कि एक की मौत हुई है। इसके साथ ही रोहित गोदारा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खुला चैलेंज दिया है। उसने लिखा है पोस्ट में कि जो भी लॉरेंस का साथ देगा उसे हम मिट्टी में मिला देंगे और लॉरेंस बिश्नोई को सबसे बड़ा गद्दार बताया गया है।
हरी बॉक्सर वही गैंगस्टर है जो लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से देश और विदेश में हो रही फायरिंग की पोस्ट सोशल मीडिया पर डालता था और हमलों की जिम्मेदारी ले रहा था। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की जेल में बंद है, तो वही रोहित गोदारा विदेश में बैठकर गोल्डी बराड़ के साथ आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। कभी लॉरेंस के इशारे पर काम करने वाले गोल्डी और रोहित गोदारा के बीच कुछ ही हफ्तों पहले मनमुटाव की खबरें सामने आई थी और अब दोनों गैंगस्टर्स के बीच मतभेद में बदल गए हैं। अब आपको बताते हैं कि हैरी बॉक्सर है कौन। गैंगस्टर हैरी बॉक्सर उर्फ हैरी चंद जाट। हैरी राजस्थान के अलवर का रहने वाला है। हैरी पुलिस आर्मी के कंपटीशन के एग्जाम दे चुका है। बॉक्सिंग कोच रहते बदमाशों के कांटेक्ट में आया। हैरी के खिलाफ राजस्थान, पंजाब में कई केस दर्ज हैं। वसूली, हत्या के प्रयास जैसे 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। साल 2022 में नेपाल के रास्ते विदेश भाग गया था। अमेरिका में बैठकर गैंगस्टर लॉरेंस गिरोह चल रहा है। कुछ दिन पहले बीकानेर में कांग्रेस के एक नेता से रोहित गोदारा और हरी बॉक्सर दोनों ने फिरौती मांगी थी और फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इस पूरे हमले को उस कड़ी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दोनों गैंग के बीच बढ़ता टकराव, रसूख और वर्चस्व के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। लॉरेंस और गोदारा गैंग के बीच में छिड़ी वर्चस्व की लड़ाई से अब देश की खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही एक और गैंग वॉर की घटना हो सकती है। लॉरेंस फिलहाल गुजरात की जेल में बंद है, तो गोदारा विदेश में छिपा बैठा है और पुलिस रोहित गोदारा को ढूंढने में लगी है। इंटेलिजेंस की माने तो भविष्य में एक बड़ी गैंगवार की घटना हो सकती है। बहरहाल हरी बॉक्सर जो कि खुफिया एजेंसी के रडार में है और हरी बॉक्सर के बारे में कहा जाता है कि वो लॉरेंस की गैंग चलाता है और जितनी भी घटना होती है उसकी सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी हरी बॉक्सर ही लेता है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काफ़ी हद तक वो फाइनेंस का काम भी संभाल रहा है। तो रोहित गोदारा का अब टारगेट हरी बॉक्सर हो चुका है। तो ऐसे में अब फिलहाल हरी बॉक्सर बच चुका है इस फायरिंग में, लेकिन भविष्य में उसे खतरा है। इसके साथ ही अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी इस फायरिंग का बदला ले सकते हैं। सहयोगी जसरात के साथ दीपक चावला, NDTV, जयपुर। फिलहाल हथकड़ी में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।